नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 4 मैथमेटिक्स रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 ट्राई दिस। ये एक टेबल दी हुई है, आपको बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, क्लोज अंडर। देखो बच्चों, क्लोज अंडर का क्या मतलब होता है? अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तो क्लोज अंडर का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने रैशनल नंबर लिए तो रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका ये मतलब होता है कि टू रैशनल नंबर्स को अगर हमने लिया, ऐड किया, तो क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टू रैशनल नंबर को अगर हमने लिया, अगर हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टू रैशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टू रैशनल नंबर को अगर हमने डिवाइड किया तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, तो ये बात आपको बतानी है। इसी तरीके से आपको बताना है, टू इंटीजर को लिया, ऐड किया, तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा करके आपको बताना है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सुनो, अब रैशनल नंबर एडिशन इन्होंने लिखा यस, मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। मतलब समझो, अगर टू रैशनल नंबर को हम लेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। यस सर, मिलेगा। इसलिए आपकी टेबल में यस लिखा हुआ है। जैसे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? पी बाय क्यू के फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सबको पता होगा, ठीक। जैसे कि हमने टू रैशनल नंबर लिए, 2/5 लिया और नेक्स्ट लिया हमने 7/2। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। चेक कर लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक। थोड़ी सी जगह कम है, आप लोग एडजस्ट करना। एलसीएम कितना आएगा? 5 और 2 का 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 to the 4, ये तो ऐड करना आता है ना सबको, प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से 35, 35 प्लस 4 39/10। चेक कर लो, ये क्या आ रहा है? रैशनल नंबर है। इसलिए टू रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर। इसलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। यस लिख दिया उसने। इसी तरीके से टू रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, ओके, मान लो यहाँ माइनस होता, ठीक, तो हम क्या करते हैं? यहाँ माइनस लगाते हैं और यहाँ आता -31/10। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि टू रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर मिलेगा। अब टू रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा? यस सर। जैसे कि 2/5 × 7/2। ओके, 2/5 × 7/2 कितना हो जाएगा? 2 7 14/5 to the 10। ओके, 14/10 एक रैशनल नंबर है। यस सर। ओके, इसको काटना वटना आप काट देना, 2 7 2 5 वो अलग बात है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? यस। लेकिन बच्चों, टू रैशनल नंबर को लेकर अगर हम डिवाइड करें तो क्या रैशनल नंबर मिलेगा? ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए बच्चों, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया 5/2 और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने बच्चों 25/4। ओके, और दोनों को डिवाइड लगाया, या यहाँ पे 3 कर लेंगे, दोनों को डिवाइड लगाया। आता है करना? कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला तो ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक, और क्रॉस लगाएंगे और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/25, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 5 1 5, 5 5 25, है ना। 3 × 1 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 to the 10 आ जाएगा, 3/10, जो कि एक रैशनल नंबर है। यानी कि टू रैशनल नंबर को लिया और डिवाइड किया तो रैशनल नंबर आया। यस सर। क्या हमेशा ऐसा होता है? नो सर। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको बच्चों। मान लो 5/2 एक रैशनल नंबर है, इसको हमने डिवाइड लगाया किससे? 0 से। 5/2 एक रैशनल नंबर है। यस सर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ, 0 भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। क्यों सर? क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0/1। चेक कर लो, p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक। और एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0, बच्चों किसी भी रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 0 से तो आंसर आता है, मतलब एनी नंबर अपॉन 0 क्या बताया? नॉट डिफाइंड। ये मैंने क्लास में बताया, कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे ट्राई दिस की, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई नंबर हो डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ओके, तो सुनो, यहाँ एक रैशनल नंबर है। यस सर। ये एक रैशनल नंबर है 0। यस सर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो क्या आपको रैशनल नंबर मिला? नहीं, नॉट डिफाइंड। पता ही नहीं है कि क्या मिला। नॉट डिफाइंड मतलब क्या मिला? नहीं पता है। यानी कि एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलता है? जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा है यहाँ पे इन्होंने नो। ओके, नो। इंटीजर, टू इंटीजर को लेके ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा। यस सर, आप चेक कर सकते हो बच्चों, इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है? 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सब आप टू इंटीजर को लेके ऐड करोगे आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, टू इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर मिलेगा, टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर मिलेगा। यस सर, ठीक है। और टू इंटीजर को डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर मिले। जैसे कि एक इंटीजर 2 लिया, एक इंटीजर 5 लिया, उठा के डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 / 5 कर दिया बच्चों, ठीक है। 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो 2/5 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है। 2/5 इंटीजर नहीं है। ओके, सो इसलिए हमने क्या लिखा? नो।
ठीक। होल नंबर, 2 होल नंबर को बच्चों ऐड करोगे अगर तो क्या आपको होल नंबर मिलेगा? यस सर, ऑलवेज। ठीक, कोई भी होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3। कोई भी 2 होल नंबर ले लो, जैसे 1 + 0 1 मिलेगा, 2 + 0 2 मिलेगा, 1 + 2 3, 2 + 3 3, है ना। तो हर बार आपको क्या मिलेगा? होल नंबर को ऐड करने पे होल नंबर, इसलिए हमने यस लिख दिया। 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आपको होल नंबर मिलेगा? नो। क्यों? एग्जाम्पल दिखाते हैं। 2 होल नंबर लिए हमने, क्या हमने लिया 3 और दूसरा होल नंबर लिया 4, 3 - 4 कर दिया, आंसर आएगा -1 और -1 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 होल नंबर लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज आपको होल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर आप 4 पहले लेते और फिर 3 बाद में, 4 - 3 करते तब तो 1 मिलता, होल नंबर होता, लेकिन 3 - 4 -1 होगा जो कि होल नंबर नहीं है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, प्लीज़ पिन कमेंट में आप रैशनल नंबर की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहाँ पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देके इसको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। ओके, नाउ बच्चों 2 होल नंबर को डिवाइड करोगे तो होल नंबर मिले ये ज़रूरी नहीं है। चेक कर लो, फर्स्ट होल नंबर 3 लिया, सेकंड लिया हमने 4, 3/4 किया, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लिखा नो। ओके, उसके बाद लास्ट है बच्चों नेचुरल नंबर। अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? यस सर, मिलेगा। चेक कर लो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, 1 लिया 2 लिया, ऐड किया, आंसर आ गया 3। तो 2 नेचुरल नंबर को हमेशा ऐड करने पर क्या मिलता है? हमें नेचुरल नंबर ही मिलता है। ओके, 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? नो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले। चेक कर लो, मान लो मैंने 4 लिया फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड लिया 3, तो 4 - 3 तो +1 आ गया, यानी कि 1 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 पहले लेता और 4 बाद में, 3 - 4 करता तब तो आंसर -1 आता, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। -1 नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो इसलिए 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए नो लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलता है? यस सर, मिलता है हमेशा। चेक कर लो, ठीक। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, 1 और 2, 1 2 = 2, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 2 6 = 12, 2 एक नेचुरल नंबर है, 12 एक नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा? यस, ठीक। अब 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? नो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर 2, सेकंड लिया हमने, सॉरी फर्स्ट नेचुरल नंबर 4, सेकंड 2, तो 4/2, 4/2 तो कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर 2 ले लिया और सेकंड ले लिया हमने 4, तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2/4, यानी कि 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि 1/2 आ गया, जो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है क्या कि हमें एक नेचुरल नंबर मिले, ठीक है ना। तो ये टेबल आप बच्चों ध्यान कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो और आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, कोई भी, सारे के सारे में से कोई भी अंडर डिवीजन क्लोज नहीं होते। ओके, बहरहाल इसको हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़।